पाकिस्तान में इस्लामिक कट्टरपंथियों ने इस देश की हालत को खराब कर दिया है। यहाँ जहाँ एक ओर गृह युद्ध जैसे हालात हैं, तो दूसरी ओर अब पाकिस्तान पर अफगानिस्तान की ओर से तालिबान ने भी पाकिस्तान सेना पर हमला बोल दिया है। ऐसे में पाकिस्तान बुरी तरह से घिर चुका है। पाकिस्तान ने इन बिगड़ते हालातों के बीच अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में हवाई हमले किए। इन हमलों के बाद तालिबान की तरफ से पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई की जा रही है। आइए समझते हैं तालिबान के पाकिस्तान पर हमलों के पीछे की असल वजह क्या है। दरअसल अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच लगातार हालात बिगड़ रहे हैं। पाकिस्तान की अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक के बाद तालिबान ने पाकिस्तान की चौकियों पर हमले करने शुरू कर दिए। शनिवार देर रात हुए इन हमलों को तालिबान ने अफगानिस्तान के सीमावर्ती इलाकों के 5 प्रांतों से पाकिस्तान पर हमले किए हैं। इन हमलों में पाकिस्तान के करीब 11 जवान शहीद हो गए। कई पाकिस्तानी सैनिक कई चौकियां खाली कर भागने लगे। तालिबान ने पाकिस्तान को पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर वो अफगानिस्तान की ओर आंख उठाकर देखेगा तो उसे मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। हालांकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बिगड़ते हालात के दौरान ईरान, कतर और सऊदी अरब ने संयम बरतने की सलाह दी है, जिसके बाद अब माना जा रहा है कि दोनों देशों के बीच शांति बहाली हो सकती है। इस दौरान पाकिस्तान के गृह मंत्री ने अफगानिस्तान पर बड़ा हमला करने की धमकी दी है। पाकिस्तान में अंदरूनी हालात कितने खराब। इस समय एक ओर जहां पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा पर जंग लड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर इसके अंदरूनी हालात भी बहुत खराब हैं। स्थिति इतनी गंभीर है कि पाकिस्तान के कट्टरपंथी इस्लामी समूह तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के व्यापक विरोध प्रदर्शन की वजह से शुक्रवार और शनिवार को कई शहरों में हिंसक झड़पें हुई, जिनमें कम से कम 11 लोग मारे गए और दर्जनों घायल हो गए। प्रदर्शनकारियों ने फिलिस्तीन के पक्ष में एकजुटता दिखाने के लिए इस्लामाबाद की ओर मार्च किया, जिसे उन्होंने गाजा मार्च नाम दिया, और अमेरिकी दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई। इस हिंसक झड़प के बाद पाकिस्तान की स्थिति और खराब हो गई है। दूसरी ओर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में BLA यानी बलूच लिबरेशन आर्मी काफी सक्रिय है। ये समूह पाकिस्तान में कई हमलों को अंजाम दे रहा है, जिससे पाकिस्तान को अपने दक्षिणी प्रांत बलूचिस्तान में कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बलूचिस्तान अब खुद को पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे से मुक्त करना चाहता है। ये प्रांत नहीं चाहता कि पंजाब के लोग उसके संसाधनों का उपयोग करें और बलूचिस्तान की स्थिति खराब होती रहे। वहीं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हो रहे इन हमलों की टाइमिंग भी खासा दिलचस्प है। इस समय अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत दौरे पर हैं। यहाँ उनकी यात्रा के दौरान दोनों देशों ने कई समझौते किए। जिस दिन अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने भारत की यात्रा की, उसी दिन पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। पाकिस्तान ने दावा तो किया कि उन्होंने ये कार्रवाई आतंकी ठिकानों पर की, लेकिन दुनिया में राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो ये कार्रवाई अफगानिस्तान को एक संदेश देने के लिए थी, जिससे उसके भारत के साथ रिश्ते के चलते दिया गया। बहरहाल पाकिस्तान इस समय दोनों तरफ से घिरा हुआ है। पाकिस्तान की इस हालत का जिम्मेदार वो खुद है, क्योंकि जिस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, उसके पीछे की वजह पाकिस्तान की आतंकवादी मानसिकता और अपने देश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार है। पाकिस्तान की आर्मी एक ओर जहां अपने देश के संसाधनों का दोहन कर रही है, तो दूसरी ओर पाकिस्तान में लोकतंत्र की स्थिति भी खराब है। जनता की इच्छा के विपरीत यहां सरकारों का गठन हो रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान इस समय जंग के मैदान में हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।